शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकीकेनाथं बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज के इस रूहानी डिस्कशन में आध्यात्मिक चर्चा होगी, जैसा पहले होती आई है। हमारे इस प्रिय भारत देश में पहले भी ऋषि मुनि संत महापुरुष, दिव्य पुरुष, योगी पुरुष, अवतारी पुरुष होते आए हैं और अब भी किसी चीज की कमी नहीं है। जब से सृष्टि बनी आज तक सत्य की खोज में सब लगे हुए हैं। आपका और हम सब का, सभी बुद्ध जीवियों का प्रयास है, जो करते आ रहे हैं। हम भी आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो भगवान ने बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई है, बहुत सुंदर संसार बनाया है। ये अद्भुत संसार बनाया है, इसकी रचना बड़ी अद्भुत है। सभी हमारे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, शिक्षित वर्ग से साइंटिस्ट और आध्यात्मिक जगत से जो महात्मन हैं, महापुरुष हैं, वो सब इस सृष्टि की रचना के बारे में जानने के लिए तत्पर हैं। और भगवान ने हमारे ऊपर भी विशेष कृपा की है, जो हम आप सबके सामने अपने डिस्कशनों में दोहराते आ रहे हैं। पीछे भी हमने जिक्र किया था। अभी अवतारी पुरुष क्या होता है, इसका समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। भगवान ने अवतार तो ले लिया, मैं भी एक प्राणी हूँ आप सब की तरह, और ये कृपा हुई है। अब जाने में अनजाने में ये तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान कोई हो नहीं सकता और दूसरा। और ना ही हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है, भगवान बनने की कोई कोशिश करना। भगवान तो भगवान है। हाँ, भगवान अपने परम भगत को, लग्नेशु को, जिज्ञासु को, जो अनन्य भक्ति करता हुआ आ रहा है, उसको अपने दिव्य गुणों का, अपनी दिव्य शक्तियों का भान कराने का प्रयास समय समय पर करते रहते हैं। तो एक बार हमने पीछे जिक्र किया कि भगवान की कृपा हुई है, भगवान अवतरित हो चुके हैं इस पवित्र धारा पर। पहले भी भगवान प्रकट हुए हैं। पीछे हमने जिक्र किया भाई, त्रेता युग में भी प्रकट हुए हैं भगवान और फिर अवतार लिया है। कौशल्या देवी के सामने भगवान प्रकट हुए। कौशल्या माता जग जननी, और अपने कथन अनुसार उन्होंने वहाँ अवतार लिया। और द्वापर में भी भगवान प्रकट हुए
वासुदेव देवकी के यहाँ जेल के अंदर ही उनको प्रकट होने के बाद दिशा निर्देश दिया और उसी के अनुसार उन्होंने वही अवतार धारण किया। और अब भी भगवान प्रकट हो चुके हैं और अपनी कृपा उन्होंने की है, ऐसी बात नहीं। बड़ी सुंदर सृष्टि उन्होंने बनाई है। अब ये जरूर है भी, देखो ये जो प्रकृति और पुरुष का खेल उन्होंने बनाया, ये सृष्टि की रचना दो चीज़ों से बनी है, प्रकृति और पुरुष। पीछे भी हमने इसके बारे में काफ़ी समझाया और अब भी हम इसके बारे में ही थोड़ा इसके ऊपर विचार करेंगे। फिर ये अवतारी चर्चा जो है रूहानी डिस्कशन में बंद हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन हो चुका है डिटेल में। तो जब भगवान अवतार लेते हैं वो किसी न किसी शरीर को, वो अंतर्यामी है, अपनी अनुसार चुन लेते हैं और उसी शरीर में अवतरित वो पावर जो है, भगवान तो एक पावर है। देखिए सभी अवतार हैं। इस पवित्र धरा पर 8 अरब के करीब जो आबादी है और इतने ही अरबों खरबों जीव हैं, प्राणी हैं, सभी अवतार हैं। जब सृष्टि बनी तब ये जितने भी तत्व हैं उसी टाइम से प्रकट हुए हैं। अब देखिए इसमें और भी अन्य पदार्थों, प्लैनेट्स, ग्रह उपग्रह जो उस टाइम प्रकट हुए, बने, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आज वही घूम रहे हैं। इसी प्रकार ये जो तत्व है, ये तत्व भी जो है, जो जीव प्राणियों को प्राप्त है आंशिक रूप से, ये भी इसी तरह से इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और उसी हम सब को भी वही जब से बने तत्व है वही प्राप्त है। जो जीवात्मा है वो अपने कर्म अनुसार शरीर धारण कर लेते हैं, जैसा जिसको मिलता है। बार बार जब से सृष्टि बनी आज तक ये जीवात्माएं जो हैं वो शरीर धारण करती आ रही हैं। जैसे कि शास्त्रों में भी लेख है, 84 लाख योनि भुगतने के बाद जीव जो है ना फिर ये नर्तन मिलता है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये जरूर है कि जीव जो है अपने कर्म अनुसार, कर्म गति टरे ना टारे, कर्मों की गति न्यारी जी। तो जो कर्म है जीव जो करता है और जो उसका प्रभावित गुण जो होते हैं कर्म इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों पर, और उन ज्ञान इंद्रियों के अनुरूप ही जीवात्मा फिर अपना शरीर धारण कर लेते हैं, करते आए हैं। हम भी उसी तरह से करते आए। तो इसलिए जब भगवान अवतार लेते हैं, भगवान ठीक जन्म सबका माँ के गर्भ से सब जितने भी प्राणी हैं, जीवाणु हैं, उसी तरह से एक ही क्रिया है जन्म लेने की। माँ के गर्भ से कोई डिग्री लेके पैदा नहीं होता। भगवान तो एक न्याय प्रिय है, उनकी सत्ता तो न्याय प्रिय है, उनकी सत्ता में तो न्याय है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जन्म के समय सभी जीवात्माएं या सभी जीव जो हैं एक ही क्रिया के माध्यम से जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। और फिर जैसे जैसे जो जीवात्मा पर कर्मों का लेखा जोखा है, कुछ उसके अनुसार जीव चलता है, कुछ उससे भी आगे तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये सब जीवन में फिर जीव
जैसे कर्म करता है वैसा ही अपने आप को बना लेता है, उसका फल मिलता है। पीछे भी हमने एक दो लाइन आपको सुनाई थी, एक दो भजन के द्वारा, तो आज भी हम उनको दोहरा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जरा संगीत में प्रवचन हो जाते हैं गाने से। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। पहले भी हमने एक दो बार लाइनें दोहराई हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को जो बनाया है वही इसको चलाने वाले हैं। अभी वही मालिक हैं, वही चलाने वाले हैं, उन्हीं की इच्छा अनुसार ये सृष्टि चक्कर चल रहा है। जब तक उनकी कृपा है ये सृष्टि यही चलती रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं। भगवान की कृपा इस सृष्टि पर, इस संसार पर, हम सब पर यूँ ही बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना है। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो आप सबको। और नए साल के इस आगमन पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान ये सृष्टि यही चलती रहे जैसे चलती आ रही है। आप मालिक हैं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। तो इस सृष्टि में ये जीव जो है, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो हम शुरू से पेड़ जो हमने लगाया हुआ है उसी का फल हम खा रहे हैं। वो बात अलग है भी, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति में कोई चेंजिंग आता है, उसकी वजह से कभी फल कम आ गए, कभी फल ज़्यादा आ गए, किसी साल आते भी नहीं है, फिर आ जाते हैं। तो लेकिन कर्मों का फल जो है वो तो जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलेगा। अगर हम पानी अच्छी तरह से सिंचाई करेंगे, उसके अंदर खाद बीज अच्छी तरह से घेरेंगे, उस पर स्प्रे करेंगे, पौधे की रक्षा करेंगे, अच्छा फल फलीभूत होगा। तो कहने का मतलब यह है, हमें अपनी दिनचर्या जो है जैसा हम चलाएंगे वैसी चलती रहेगी, और जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। वैसे ही भगवान जो है वो अपना ठीक है। इसी प्रकार तो सृष्टि की जो रचना है भगवान ने अजीबोगरीब की है, और जब से ये सृष्टि बनी तब से यूं की यूं चली आ रही है। थोड़ा बहुत चेंजिंग जो है वो तो स्वाभाविक है, होता हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। और तत्व जो है, जितने भी तत्व हैं स्वभाव से उनका जन्म लेने की प्रतिक्रिया एक ही है। सब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और उसके बाद अपने कर्मानुसार पीछे जो जन्मों का लेखा जोखा है वो भी इसमें प्लस हो जाता है और उसी के अनुरूप जीवन चलता रहता है। आगे जो मेहनत करते हैं वो अपनी रेखा को और आगे सत्कर्मों की रेखा को, सत्कर्म करते हैं तो उनकी सत्कर्मों की रेखा बढ़ जाती है, और नेगेटिव कर्म करेंगे तो फिर नेगेटिव नीचे की ओर आ जाती है, उसमें से भी माइनस हो जाता है। तो ये कर्मों का हिसाब किताब चलता रहता है।
तो अवतार जो है वो तो भगवान तो प्रकट हो चुके हैं, और अवतार जब भगवान प्रकट होते हैं तो अवतार तो नेचरली है भी यहाँ पर अवतार ले ही लेते हैं। ये जो हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं कुछ अनुभव के आधार पर ही यहाँ पर यह रूहानी डिस्कशन हो रहा है। ये मानवता के लिए, हम भी एक मानव हैं और इतनी बड़ी ये सृष्टि है, इसमें मानवता का जो ये तत्व है मानव रूपी, तो इसमें हम भी इससे जुड़े हुए हैं और उसके अनुरूप ही हम यहाँ पर आप सब के बीच में बैठे हैं। ध्यान रखना चाहिए भाई हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं इसके ऊपर। तो सृष्टि के आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदुइज्म के अंदर 6 तत्व मेन हैं जो सृष्टि की रचना में सहयोगिक हैं। प्रकृति एंड पुरुष तत्व जो है वो आत्म तत्व के लिए लिया गया है, और प्रकृति के 5 मेन तत्व लिए गए हैं: आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। तो ये 6 तत्व मेन हैं सृष्टि की रचना में, जैसा कि हम पहले भी जिक्र करते आए हैं। तो आज भी थोड़ा हाथ दोहरा लेते हैं, कुछ अनुभवों के ऊपर भी विचार करेंगे। अब ये जो है अवतार तो ये हो लिया, इसको तो आप फाइनल डिसीजन हो चुका है, भगवान प्रकट हो चुके हैं, और इस पवित्र धरा पर अवतार जो है, अनुभवी अवतार जो है वो मौजूद है हम सब के बीच में। कोई ऐसी बात नहीं। भगवान देखिए, ये जो नर्तन हमें आप सबको मिला हुआ है, आप ये हिसाब सोचें, क्या शुरू से ही नर्तन इस पवित्र धरा पर पैदा हुआ? नहीं, हमें हमारे ऊपर जब भगवान की कृपा हुई, एक क्वेश्चन हमने भी इसके बारे में सोचा था कि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, और भी महापुरुष हुए नर्तन के अंदर जो है ना, माँ के गर्भ से सब ने जन्म लिया और अवतार धारण किया। क्या ये श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, या वह अन्य बुद्ध अवतार हुए, श्री गुरु नानक देव जी अवतार हुए, या मोहम्मद अवतार हुए, या ईसा मसीह अवतार हुए, या अन्य और अवतार हुए, उनसे पहले भी तो कोई अवतार हुए होंगे। हमने इसमें देखिए शुरू में जो हमारे लेख हैं उनके अंदर एक चीज दिखाई है कि इस पवित्र धरा पर जिसने सबसे पहले अपने नाजुक कदम रखा था वो एक जीव था, झींगा। जो मैं अभी आपको ये दोहरा रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से सुनो। ये भी एक दिव्य वाणी के आधार पर ये बात कर रहा हूं आपके साथ कि जब ये सृष्टि बनी, ये सृष्टि कैसे बनी, साइंटिस्ट भी इसको दिखाते हैं ये सृष्टि कैसे बनी। ये एक शांत वातावरण में पैरेलल एक तरफ जब बिल्कुल साइलेंट होता है तो इसमें एक्टिवेशन आता है और फिर ये सृष्टि बनती है। इसमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो इसमें से विस्फोट होने के बाद जो एक आकाशीय बिजली की तरह एकदम विस्फोट होकर इसमें से डिवाइन लाइट निकलती है और वो ऊपर जाकर स्टेबल हो जाती है और वो आज तक अपने दिव्य अक्षांश पर आज तक भी वो
पावर है, स्टेबल है, स्थिर है अपने दिव्य अक्षांश पर, टस से मस नहीं हुए। और फिर उसके बाद सारी इस सृष्टि की रचना आरंभ होती है। ये रूहानी डिस्कशन के अंदर अनुभव के आधार पर बातें हो रही है, ये सब अनुभव की बात है। और वो आज भी वो दिव्य शक्ति अपने दिव्य अक्षांश पर एज ए डायमंड, हीरे की कणी के समान, जैसे हीरा चमकता है, अपने दिव्य अक्षांश पर स्थिर रहते हुए स्थित है, स्थिर रहते हुए स्थित है उसी अक्षांश पर जहां पहले दिन जब सृष्टि बनी वहीं पर। अब आटम की तरह ऊपर चमक रही है। फिर भगवान क्या है? फिर भगवान क्या चीज है? उस आटम में जो वो सबसे पहले प्रकट हुआ, उसमें जो दिव्यता है, उसमें दिव्य गुण है, दिव्यता है। वो जो दिव्य गुण है वो भगवान है। उस आटम में, उस तत्व में जो सबसे पहले प्रकट हुआ और जो अपने दिव्य अक्षांश पर स्थिर रहते हुए स्थित है, उसमें जो दिव्यता है वो भगवान है। हमने ये लिख के दिया हुआ। और उस दिव्य अक्षांश के अनुरूप समस्त गुण सहित एक फॉर्मेटेड आटम की रचना होती है। फॉर्मेटेड गॉड की रचना होती है। गॉड वो है, वो, और उसमें वो जो अपने अनुरूप, अपने में से एक बिल्कुल सेम आटम की अपीयरेंस जो होती है, क्रिएशन जो करते हैं, वो क्रिएट हिमसेल्फ ए फॉर्मेटेड गॉड। और वो जो फॉर्मेटेड गॉड है, आगे वो सृष्टि की रचना करता है। तो सृष्टि की रचना में ये जो साइलेंट पड़ा हुआ है सामग्री थी जो इस ब्रह्मांड के अंदर, उसमें जब हलचल होती है तो उसके ऊपर हलचल होने के बाद हजारों साल तक ये ऐसे पड़ा रहता है और बरसात होती रहती है, तूफान आते रहते हैं। फिर उनमें एक जीव जो है ना पैदा होता है, जो वो पड़ा है, पानी, कचरा, उसमें एक जीव पैदा होता है। और उसको, वो झींगे के आकार का होता है। झींगा मछली भी उसे बोलते हैं। झींगे, कैरोडियल, झींगा, झींगे की आकार की एक मछली होती है। झींगा को या झींगे की मछली को सबसे पहले उसका जो कदम है वो इस पवित्र धरा पर पड़ा था। और फिर मॉडिफिकेशन होते 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 होते, जैसा कि साइंटिस्ट भी दिखाते हैं, ये नर तल का मॉडिफिकेशन होता है। ऐसे नहीं है सृष्टि बनी। इसकी कृपा जब भगवान की किसी जीव पर हो जाती है तो ये बातें ऊपर आती है। तो हम जो ये आपको यहाँ पर जो बातें दोहरा रहे हैं, रूहानी डिस्कशन के अंदर अनुभव के आधार पर प्रभु कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड के होने से ये जो आपके आगे
ये चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले झींगा के आकार का जीव जो है उसने अपने कदम इस पवित्र धरा पर रखे थे। उसके बाद इस सृष्टि की रचना हुई जो आप देख रहे हैं। पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी जीव नर तन सब झींगे के बाद इस पृथ्वी सबसे पहला जीव था जिन्होंने अपने कोमल कोमल कदमों को इस पवित्र धारा पर रखा था। और फिर ये नर्तन बना। ये कोई जो आज आप इस युग में इतना जो कुछ देख रहे हैं ये उस टाइम थोड़ी था। नर्तन को यही नहीं पता था मैंने बोलना क्या है, मुख से क्या निकालना है। ये सृष्टि बनी को याद थोड़ी करोड़ों साल हो गए इसको बनते बनते, जब जाके ये माला पहन करके आपके सामने बैठे हैं इस रूहानी डिस्कशन के अंदर। ये भी उसी की पहनाई हुई है। हमें तो पता भी नहीं था। वो कहने लगे भाई ये चलो हमारा तो, हम तो एक ज्वेलर हैं, आपको बताया है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ड्यूटी मालिक की दे रहे हैं। तो झींगे के आकार का एक जीव था जो इस पवित्र धरा पर जिसने अपना कदम रखा। आपने नहीं रखा। जो ये अभिमानी ढांचा घूम रहा है इस पवित्र धरा पर, इनको तो पता भी नहीं है सृष्टि कैसे बनी। सबसे पहले इस पवित्र धरा पर जिसने अपने कदम रखे वो झींगे मछली का आकार का या झींगा के आकार का एक जीव था। उसने अपने कोमल कदम इस पवित्र धरा पर रखा था और उस झींगा से ये मॉडिफिकेशन होते होते इसमें आकार की तब्दीलियां होते होते आज देखो कितने जीव, कितने आपको कितने किस्म मिल जाएंगी। एक मच्छर को, एक कीड़े को लेंगे तो उसके ही कितने नस्ल मिल जाएंगी। कोई नीला, कोई काला, कोई पीला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा। हर रोज नस्लें बदलती हैं। तो अवतार तो देखो भगवान ने ले लिया। किसी चीज की आवश्यकता हो गई, वो तो वो ही जाने, मालिक हैं वो। और जब अवतार लेते हैं तो कोई कारण जरूर होता है। हमेशा जब भी उन्होंने अवतार लिया, और उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है, कृष्णा ने लिख के दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुज्ञानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, लिख के दिया हुआ, जानी जान थी। उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा मैं भगवान का अवतार हूं। हम तो नहीं कहते ये बात, क्योंकि भगवान तो अलग सत्ता है। हम तो आपको भी यही कहते हैं भी देखो भगवान बनने की चेष्टा तो छोड़ ही दे, कोई भगवान नहीं बन सकता। हाँ, भगवान के दिव्य गुणों, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, दिव्य पावर जितनी भी है वो आप जरूर ऑब्टेन कर लें। भगवान आपको अपने जैसा बना देगा, पर आप भगवान नहीं बन सकते। भगवान तो हम तो उसके दास हैं, और दास बन के रहोगे बहुत अच्छा रहेगा। भगवान बन के रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान के दास बनोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। देखो भगवान की माया। तो अवतार के ऊपर जो है वो अब चैप्टर तकरीबन पूरा हो चुका है, क्योंकि अब अवतार जो है वो हमने पीछे भी बताया था कि मुमुक्षु ही अवतार है। अगर कोई मुमुक्षु तक जो है ना अपनी आत्मिक जर्नी पूरी कर लेता है तो वो अवतार तो वो हो गया, क्योंकि उसके पास दिव्य गुणों की प्राप्त, दिव्य गुण तो अवतरित हो गए। एक नदियाँ देखो कितनी सरिताएं हैं, जब वो सारी की सारी समुद्र में जाके मिल जाती हैं
तो जितनी भी सरिताएं समुद्र में जाके मिलती हैं उनका अपना अस्तित्व तो वहां खत्म हो जाता है। किनारे पर मिलती सारी जैसे समुद्र में डुबकी लगाती हैं वो ऐसे चलती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। वापस आप वो सरिताएं फिर बेचारी वापस नहीं आ सकती। और उन्होंने तो समुद्र में डुबकी लगा ली, जैसे कि अयोध्या के सभी वासियों ने सरयू नदी में डुबकी लगा ली, फिर वापस थोड़ी आए वो बेचारे। वो बात अलग है भी उनकी जीवात्माएं वापस आई, जीवात्माएं तो आई होगी जिन्होंने मेहनत कर रखी थी। तो इसी प्रकार जो सरिताएं, पानी तो वो है उसमें समुद्र में, ठीक है अभी वो डुबकी लगा ली उन्होंने समुद्र में मिल गई, लेकिन इनके गुण जो है वो नहीं रहे, तो अस्तित्व खत्म हो गया। अब उसमें से अगर एक बाल्टी हम पानी की लेते हैं, देख लो आप कभी चेक करके देख लो, तो अब उसमें उन सरिताओं के जो गुण हैं वो नहीं है। अब उस समुद्र के सारे गुण जो हैं उस पानी में मिल चुके हैं, आ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार हमने बताया कि ये मुमुक्षु जब ये मुमुक्षु डुबकी लगा लेता है, जब ये तत्व जो हमें नित्य प्राप्त है, सभी 8 अरब आबादी जो इस पवित्र धरा के ऊपर 300 देश हैं, उनमें जितने भी 8 अरब के करीब जो आबादी है, सबको नित्य प्राप्त है आत्म तत्व। लेकिन कर्म गति टरे ना टारे, जो वो कर्म कर रहे हैं, जैसा जो जीव जहां बैठा हुआ कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसकी कर्मों की लेखा चल रही है। पीछे जो अच्छे कर्म करके कोई आया होगा तो वो भी अच्छे कर्म करने पर प्लस हो जाएगा। अभी भी देखो कितने लगे हैं भक्ति में, ऐसी बात नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी लगी हुई हैं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग भी लगे हैं। देखो कैसे कितने कितने घंटे जो है ना माथे पे डिजाइन बना के भगवान को खुश करने के लिए, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए, देखो कैसे कैसे अपने आप को कितना सुंदर बनाते हैं वे भगवान खुश हो जाएं। हम भी देखो आपके सामने माला मूला डाल के, टोपी टोपी डाल के वे प्रभु की चर्चा में हमने भी थोड़ा 2 शब्द बोलने हैं, भगवान खुश हो जाएंगे। अपने प्रीतम को खुश करने के लिए सब तैयारियां करते हैं, हम भी तैयार हो गए बैठे हैं। ये मुमुक्षु है, ये आत्म तत्व जो आप सबके पास है वही हमारे पास है। जैसे आपने जन्म लिया, हमने भी उसी तरह से अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया। मेरी माँ का नाम बरपाई देवी है, आज भी वो जीवित है, 95 ईयर ओल्ड है। हमने उनके गर्भ से जन्म लिया। जैसे आपने लिया वैसे हमने लिया। जैसे आपके अंदर तत्व बैठा है, हमारे अंदर भी तत्व बैठा है। इस तत्व पे कृपा हुई है। अब एक बार कहते हैं अभी भगवान अगर किसी की बात पकड़ लेते हैं, भगवान लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम या परमपिता परमात्मा नारायण भगवान, तो वो छोड़ते नहीं है, वो पकड़ लेते हैं। जिसकी भी बाजू पकड़ते हैं वो नहीं छोड़ते, हम छोड़ देते हैं, भगवान नहीं छोड़ते। तो ये जो हमारे अंदर जो ये आंशिक तत्व जो सबको नित्य प्राप्त है, ये जब आप अपनी आत्मिक जर्नी शुरू करता है, हमारी आत्मिक जर्नी जो है वो बचपन से स्टार्ट हुई थी। हमने बताया आपको कि 13-14 साल की अवस्था में हमारी परम ज्योत जो है, दिव्य डिवाइन लाइट जो है वो प्रकट हुई थी। दर्शाया हुआ हमने, कई बार जिक्र भी किया है। तो जब 13-14 साल की अवस्था में तो हमारी डिवाइन लाइट अपीयर, और 9-10 साल की अवस्था में लाइट के ऊपर एक्टिवेशन हमने किया। कुदरती वैसे बैठे बैठे बच्चे जो है ना, बच्चों की आदत बंदरों जैसी होती है। अब मेरी भी आदत बंदर जैसी थी। उधर एक दिन मैं खिड़की में बैठा था, मैंने पीछे बताया भी, एक बार जिक्र किया था।
तो एक लाइट आगे रखी थी। जैसे पहले पहले क्या है कि ये जो बिजली की लाइटें हैं, बल्ब हैं, ये हमारे यहाँ 1960 के करीब आए थे। उससे पहले ये नहीं थे। जो केरोसिन के लाइट जगाते थे, तो केरोसिन की लाइट वो देखा होगा आपने, इतनी बड़ी बड़ी गोल डब्बी होती थी लोहे की, या लैंटेन होती थी, उस वो जगा करके उसमें बैठ जाते थे, थोड़ी बहुत देर पढ़ लेते थे या जो भी जैसा भी है। तो मैं खिड़की में बैठा था और मैं ऐसे लाइट को कुदरती ऐसा 2 मीटर ज़्यादा लाइट के ऊपर ध्यान दिया, तो वो लाइट जो है ना वो कुछ अपना बीच में से गैप छोड़ने लगी। अब ये तो बच्चे थे, मैं तो बच्चा था 10-11 साल का। अब कहते हैं भी बच्चे की जात बंदर जैसी जात होती है, तो वो देख रहा था, तो मैंने और ज़्यादा उसको टिक टिकी बांध के देखा। फिर रोज ही खिड़की में बैठ बैठ के ऐसे करने लगा, और वो एक्टिवेशन हो गया, लाइट एक्टिवेशन हो गया, परम ज्योत प्रकट हो गई। अब परम ज्योत क्या होता है? वो हमारा लाइट में शरीर होता है, डिवाइन लाइट, परम ज्योत। अरे वही तो शरीर है सारा, उसी का तो खेल है। और जब थोड़े से बड़े हुए तो सूर्य को उस जैसे दीपक पे एक्टिवेशन करते थे, सूर्य को एक्टिवेशन शुरू कर दिया। सूर्य को हमने जो लालटेन की लो होती है उसकी तरह इसको एक सूर्य से और एक ऐसे ज्योत बन करके उसको त्राटक किया, और ऐसे ज्योत बन गया सूर्य। और ज्योत जैसे ऊपर काला धुआं निकलता है और नीचे नीली, और वो जैसा भी मतलब एक लालटेन की लो होती है, बिल्कुल ठीक सेम सूर्य को उसमें बन गया। और फिर वो आदत पड़ गई, लंगूर बंदर की आदत पड़ गई। फिर सूर्य को के ऊपर त्राटक करना शुरू कर दिया, सूर्य की कृपा हो गई। सूर्य की कृपा हो गई। ये देखो सूर्य देव तो देखो कैसे लाइट कर रहे हैं, देखो हमें तो दिखा रहे हैं, देखो अपनी कृपा दिखा रहे हैं, अब भी दिखा रहे हैं। यहाँ भगवान है, सूर्य भगवान जब से सृष्टि बनी, ये देखो ये भी अपने दिव्य सांस पर ऐसे ही चमक रहे हैं। भगवान है ही, दिव्यता है ही। यही भगवान। दृढ़ निश्चय करो, भगवान पे विश्वास करो, जब ही तो बात बनेगी। यहाँ तो आदमी में इतना अहम भाव हो चुका है, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। हम भी तो प्राणी हैं, मानव चोला हमने भी डाला हुआ है, मानव धर्म पे हम भी तो डटे हुए हैं। मुमुक्षु ने अवतार, ये जो मुमुक्षु जब बात हो रही कि जब सरिताओं का पानी समुद्र में मिल जाता है, तो जितनी भी सरिताएं हैं वो अपना अस्तित्व खत्म कर देती। गोपनियां अपने स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से अपने प्रीतम को मिलने के लिए आती थी, सूक्ष्म शरीर से। स्थूल शरीर तो वहीं पड़े रहते थे उनके, सूक्ष्म शरीर से कृष्णा के पास सत्संग करने के लिए आते थे। आज तक भी, आज 5 लाख साल पहले, या जब भी 5000 साल पहले, या जब भी कृष्णा यहाँ द्वापर में यहाँ प्रकट हुए, तब से लेके आज तक भी लोग ये कह रहे हैं, अरे वो तो कृष्णा तो
बड़ा ऊँट था तो बड़ा रास था। मेरे को भी कई कह देते हैं तुम भी उससे कम नहीं है, तो उसका भी उस्ताद है। अरे महान नहीं, कृष्णा तो एक दिव्य आत्मा थी, वो तो एक भगवान थे, भगवान का रूप था वो तो। अरे नैनू का कहाँ का भगवान था वो गोपनीय बट। अब भी देखो लीला दिखाएंगे वो। मैं ठीक कह रहा हूँ आपको, भगवान प्रकट हो चुके हैं, चल रही है गड्डी। लेकिन वो पता क्या है, द्वापर में बलराम भी तो अवतार थे, शेषनाग के अवतार थे, दिव्य शक्ति के अवतार थे, और कृष्णा भी अवतार थे। बलराम कहने लगे कृष्ण को, भैया देखिए वैसे तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई होने के नाते आपसे कह रहा हूँ, क्यों चक्कर में पड़ रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा तो आपको नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपकी रक्षा में यहाँ मैंने अवतार लिया हुआ है, शेषनाग का अवतार लिया हुआ है, और मेरी ड्यूटी है आपकी रक्षा करना, आपका बॉडीगार्ड। वैसे मैं आपका बड़ा भाई हूँ, पर आप ये क्यों कर रहे हो। कृष्णा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। देखिए भगवान ने जो होनहार भावी प्रबल कहत बिलक मुनिना जीवन मन लाभ हानि यश अपयश भी दिया। विधाता के हाथ में जो होना है वो तो होगा। उस टाइम भी वही बात थी, और उससे पहले भी वही बात थी, और अब भी वही बात है। होना तो वही है जो होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो महात्मा है, महापुरुष हैं, वो तो इंटरेस्ट लेते नहीं। वो भगवान जो भगवान करेंगे वो ठीक करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे भाई भगवान क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं भगवान। हमें यहाँ बिठा रखा वो भी ठीक है, आपको यहाँ सामने बिठा रखा वो भी ठीक, उन्होंने तो ठीक कर रखा। बस आपका हमारे सोच में फर्क हो सकता है। तो सब सरिताओं ने आप जब समुद्र में मिल जाती हैं, अपना अस्तित्व खत्म करके समुद्र में मिल जाती हैं, और फिर अगर उसमें से वही पानी अगर निकाल के उसको चेक किया जाएगा तो आपको सरिताओं की बजाय समुद्र के गुण सभी मिलेंगे। इसी प्रकार जब ये आंशिक तत्व जो हमारे हृदय में विराजमान है, ये जब इसका स्वभाव है, नेचुरली स्वभाव है, ये मूल तत्व से के पास से आया है, और ये मूल तत्व से के पास जरूर जाएगा, पूरी कोशिश करता है, ट्राई करता है पूरी अपने आप को यहाँ से छुड़ाने की, किसी तरह से मेरे को यहाँ से, ये जो मैं चंगुल में फंसा हुआ हूँ, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि और ज्ञान, ये जो 8 और अन्य जो ये प्रभावित गुण है, इनके चंगुल में जो फंसा हुआ है आत्म तत्व जीवात्मा के बीच में जो बैठा हुआ है, इसमें से निकलकर ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है। और जब वो इसमें से निकल के स्टेबल होने के बाद, जब स्टेबिलिटी आ जाती है, इंट्रोवर्ट होकर स्टेबिलिटी जब आ जाती है, तो ये तत्व आंशिक तत्व यहाँ से एकदम, हमने दिखाया ना कि जब ये कुंडली एक्टिवेट होती है तो इसमें से कुंडलिनी जब इन 7 चक्रों को भेजती हुई और यहाँ जब सहस्र कमल में आती है, तो फिर यहाँ पर इसको दिव्यता प्राप्त हो जाती है। दिव्य जो है ये भ्रुकुटी से ऊपर दिव्यता प्राप्त होती है, भ्रुकुटी से नीचे रजोगुण में, फिर इससे नीचे तमोगुण। ये जो यहाँ पर नीचे मूलाधार है, यहाँ पर तमोगुण के चक्कर में फंसी हुई बैठी रहती है। जब यहाँ पर एक्टिवेट होती है तो ये रजोगुण को क्रॉस करती है, सतोगुण में पहुंच जाती है। यहाँ हमारे सहस्र कमल में सतोगुण में पहुंच जाती है, और फिर यहाँ से विवेक की प्राप्ति हो जाती है। और विवेक क्या है? विवेक ऐसी भगवान की पावर है जो क्षण भंगुर है, एक क्षण में पूरी सृष्टि का चक्कर लगा के अपने वास्तविक स्थान पर स्थित हो जाती है। विवेक देखो, ये है विवेक पावर, विवेक। और यहां से जब विवेक पावर मिल जाती है, एकदम सीधी अपने
ये जो ऊपर तुरिया, ये जो तुरिया तुरिया क्रिया जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं, तुरिया क्रिया की सहायता से बेतरनी बिना तरे बेतरनी नदी को पार करते हुए, बेतरन नदी को पार करते हुए क्षीर सागर को क्रॉस कर देती है। क्षीर सागर, बेतरनी के रास्ते क्षीर सागर को क्रॉस करती हुई, पार करती हुई इगला पिघला नारी को छोड़ करके वो दोनों किनारे पर हो जाती हैं। बीच में से सुषुम्ना नाड़ी के जरिए भव सागर को, भावनाओं के सागर को, धर्म के सागर को, भाव के सागर को, आस्था के सागर को, आस्था के सागर को पार करती हुई अपने मूल तत्व से, परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान से, आदि गॉड से, सुप्रीम गॉड से, सुप्रीम तत्व से, सुप्रीम आटम से योग कर लेते हैं विवेक के द्वारा। विवेक शक्ति होती है प्रभु जब कृपा करते हैं, वो जैसे हनुमान जी छाती पाड़ देते हैं, वो सारा कुछ ही गोद में आके बैठ जाते हैं। ले मैं तो ये बैठा आपकी गोद में। जन्म जन्मांतर के बाद कितने व्याकुल होते हैं भगवान भी, और सच्चा भगत भी। जब दोनों मिलते हैं तो जैसे समुद्र में सब सरिताएं मिलती हैं, इसी प्रकार तत्व जब अपने समुद्र रूपी परमपिता परमात्मा से योग करता है तो सभी दिव्य गुण एकदम अवतरित हो जाते हैं। तत्व के अंदर जो आंशिक तत्व है उसमें सभी मूल तत्व के गुण अवतरित हो जाते हैं। प्रभु कृपा करते हैं। अब आगे तो प्रभु की मर्जी है, वो क्या कृपा करते हैं। जब तत्व परम तत्व से मेल कर लेता है, उसकी पास जाके बैठ जाते हैं, जत्था हो जाते हैं, दो प्रेमी जब आपस में मिलते हैं काफी समय, लंबा समय के बाद, तो फिर तो वो सोचते हैं, देखते हैं अब कौन सा दिशा निर्देश इनको देना है। अच्छे से अच्छा जो भी वो कर सकते हैं अपने अनन्य भक्त के लिए वो करते हैं। और कभी कभी तो इस सृष्टि की बागडोरी ही सौंप देते हैं, भैया ये लो, मैं तो अब रेस्ट करता हूँ थोड़े ही दिन, अब आप संभाल दो ये बागडोर, आप ही करो जो करना है। अपना तत्व जो है जब परम तत्व से योग कर लेता है, उसमें समा जाता है, तो परम तत्व के सभी गुण अवतरित हो जाते हैं और भगवान उनको मोक्ष तो मिल ही जाता है, ऑटोमेटिक मिल गया, डिग्री मिल गई, वो सर्टिफिकेट दे दे, उसी टाइम कट जाता है, काटना नहीं पड़ता। जैसे आजकल कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, ऐसे ही कट गया, मोक्ष पद प्राप्त हो गया, वो सुरक्षित हो जाता है। ऐसे बहुत हैं जिनको मोक्ष पद मिला हुआ, मोक्ष नहीं मिला, आज तक किसी को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष पद मिला हुआ, अधिकार मिला हुआ पद का। श्री रामचंद्र जी को भी मोक्ष मिला हुआ है, अमर हैं। श्री कृष्णा को भी अमर पद मिला हुआ है, मोक्ष मिला हुआ है। और भी दो चार हैं महापुरुष हैं। और जब जो भी आंशिक तत्व परम तत्व से योग कर लेता है उसको मोक्ष पद मिल जाता है। अब उसको भगवान जहाँ चाहे जहाँ का स्वामित्व देकर किसी न किसी सुंदर लोक का और
मालिक बना के बिठा देते हैं, भैया बैठो जो चाहिए वो ले लो, ये सारी सृष्टि पड़ी, जहाँ को सीट खाली हो आप ले लो। तो अवतार हो लिया, मुमुक्षु ने अपनी पूरी जर्नी प्राप्त कर ली और पूरी जर्नी करते हुए परम तत्व से योग कर लिया और परम जी ने मोक्ष पद का सर्टिफिकेट दे दिया। और सर्टिफिकेट देने के बाद अब जैसे कि श्री रामचंद्र जी को महाकाल प्रभु ने कहा कि देखो भैया रामचंद्र जी, अब आपका अवतारी पीरियड तो पूरा हो चुका है, अब आप नहीं यहाँ परोठे खाने हैं परोठे खाओ, अब मेरे साथ चल रहा है तो मेरे साथ चलो। तो भगवान की ड्यूटी तो यही है ना, भी जो कोई सुप्रीम तत्व से मिला था उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। भगवान किसी को कुछ नहीं कहते। अब अवतार इस मृत्यु लोक में